नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेरेंजर्स के इस नए और बेहद खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता की जिसकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये कहानी है बॉलीवुड के संजू बाबा यानी संजय दत्त की। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। जहां एक तरफ वह एक सुपरस्टार है, वहीं दूसरी तरफ उनकी जिंदगी विवादों और जेल यात्रा से भरी रही है। तो चलिए जानते हैं संजय दत्त की जिंदगी के उन अनसुने पहलुओं के बारे में जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं संजय दत्त की जिंदगी के अनजाने और मजेदार किस्से। ये व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं ना, इनको वो क्या बोलते रे? रेमानी कीड़ा। हाँ, रेमानी कीड़ा बहुत है इन लोग को। अरे आराम से रहने का ना बीवी बच्चे के साथ, लेकिन नहीं नहीं मांगता है वो। हीरो बनने का बहुत कीड़ा इन लोग को। हाँ? किस्सा एक 6 साल की उम्र में पिता के सामने पी गए पूरी सिगरेट। एक बार संजय दत्त के पिता सुनील दत्त कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वैसे तो सुनील शूटिंग में अकेले आए थे, लेकिन कुछ समय बाद पत्नी नरगिस दत्त 6 साल के बेटे संजय दत्त के साथ उनसे मिलने पहुंच गईं। एक दिन की बात है जब सुनील शूटिंग पर थे और नरगिस होटल के कमरे में संजय के साथ अकेली थीं। मां को परेशान करने के लिए संजय ने सिगरेट पीने की जिद पकड़ ली। नरगिस 6 साल के बेटे की ये जिद देखकर नाराज हो गईं, लेकिन संजय नहीं माने। पिटाई हो ही रही थी कि इसी बीच सुनील दत्त शूटिंग खत्म कर कमरे में दाखिल हुए। नरगिस का गुस्सा और संजय की जिद दोनों सामने थी। इस समय सुनील साहब ने बेटे को डांटने की जगह पत्नी नरगिस दत्त को चुप करवा दिया और कहा, इसे सिगरेट पीने दो। सुनील ने खुद एक सिगरेट जलाई, एक कश लिया, धुआं निकाला और फिर सिगरेट बेटे की तरफ बढ़ा दी। उन्होंने कहा, धुआं अंदर खींचो और नाक से निकालो। उन्हें लगा था कि बेटा कश लेते ही खांस खांस कर रह जाएगा और घुटन से जिद छोड़ देगा, लेकिन संजय ने बिना झिझक सिगरेट हाथों में ली और बिना खांसे पूरी सिगरेट पी गए। सुनील दत्त ने ऐसा करने पर संजय को धूप में खड़ा कर दिया था। ये किस्सा संजय दत्त की बहनों नम्रता और प्रिया ने सुनील दत्त और नरगिस पर लिखी गई बुक मिस्टर एंड मिसेस दत्त में लिखा था। किस्सा 2। सुनील दत्त के बिस्तर के नीचे सिगरेट पीते पकड़े गए। पिटाई के बाद पहुंचे बोर्डिंग स्कूल। बचपन से ही संजय दत्त बेहद शरारती थे। उनकी आदत थी कि जब भी सुनील दत्त सिगरेट पीने के बाद बची खुची सिगरेट फेंकते थे तो वो उसे उठाकर पीना शुरू कर देते थे। लेकिन एक दिन उनकी चोरी पकड़ी गई। एक दिन घर में कई एक्टर डायरेक्टर पहुंचे। सुनील दत्त उन्हें छोड़कर कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बिस्तर के नीचे से धुआं निकल रहा है। उन्हें लगा कहीं आग तो नहीं लग गई। जैसे ही झुककर बिस्तर के नीचे देखा तो संजय दत्त छिपकर सिगरेट के कश लगा रहे थे। सुनील साहब ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और जोरदार पिटाई कर दी। इसके बाद संजू को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। किस्सा 3। संजय दत्त को गे समझने लगी थी मां नरगिस। संजय दत्त घर में सबसे छोटे थे, तो जाहिर है कि लाड प्यार भी उनके हिस्से सबसे ज्यादा आया। कॉलेज के दिनों में संजय दत्त अपना ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बिताते थे। आधे समय वो घर से बाहर रहते और आधे समय दोस्तों को साथ घर ले आते। जैसे ही संजय के दोस्त उनके घर आते तो वो सीधे कमरे में जाते और अंदर से दरवाजा लगा लेते। देखते ही देखते मां नरगिस उनके इस बर्ताव से चिढ़ने लगीं। एक दिन उन्होंने अपनी दोस्त को कॉल लगाया और कहने लगीं, संजय के दोस्त आते हैं तो उसका रूम हमेशा लॉक रहता है। समझ नहीं आ रहा क्या बात है, कहीं वो गे तो नहीं है। नरगिस की कॉल पर हुई ये बातचीत उनकी बेटी नम्रता ने सुनी थी, जिसे उन्होंने संजय की बायोग्राफी में बताया है। किस्सा 4। सुनील दत्त नहीं चाहते थे हीरो बने बेटा। दोस्तों ने कहा, तू हीरो जैसा दिखता है, तो चढ़ा फितूर। संजय दत्त की शरारतें
और उनका बिगड़ा बर्ताव देखकर सुनील दत्त नहीं चाहते थे कि संजय दत्त फिल्मों में आए। हालांकि उन्होंने अपने डायरेक्शन की फिल्म रेशमा और शेरा की कव्वाली में संजय को जगह दी थी। जब संजय दत्त कॉलेज पहुंचे तो उनके दोस्त बढ़ चढ़कर कहते कि तू तो हीरो जैसा दिखता है। फिर क्या था, संजय भी चढ़ गए और घर आकर मां नरगिस दत्त से कह दिया कि मुझे हीरो बनना है। नरगिस जी ने पति सुनील को मना लिया। पहले संजय को एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और फिर सुनील साहब ने खुद उनके लिए फिल्म रॉकी डायरेक्ट की। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ड्रग एडिक्ट बन गए। उसी दौरान जब मां नरगिस को कैंसर डिटेक्ट हुआ तो संजय को नशे का नया बहाना भी मिल गया। संजय दत्त अपने मां बाप की मौजूदगी में घर के बाथरूम में छिपकर ड्रग्स लिया करते थे। इन ड्रग्स में कोकीन और हीरोइन जैसे वो हर ड्रग थे जो मार्केट में मिलते थे। किस्सा 5। शूटिंग के दौरान सुनील दत्त ने नौकर से कहा, जाओ संजू बाबा को बुला लाओ, आए तो नशे में थे। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की शूटिंग का पहला शेड्यूल कश्मीर में 20 दिनों का था। तब तक संजय ड्रग एडिक्ट बन चुके थे। नशे का सामान वो साथ ले गए थे और समय समय पर इस्तेमाल करते थे। यही कारण रहा कि वो पिता सुनील दत्त से दूरी बनाए रखते थे। पहला सीन हुआ जिसमें उछल कूद करते हुए संजय ने बेहतरीन शॉट दिया और सेट तालियों से गूंज उठा। एक दिन सुनील दत्त ने एक सीन पर चर्चा करने के लिए नौकर से कहा कि जाओ संजू बाबा को बुला लाओ। वो नौकर उन्हें बुलाने पहुंचता। उससे पहले ही संजय दत्त नशा कर चुके थे। नशे ने भी अपना काम दिखाना शुरू किया और जब संजय सुनील दत्त के पास पहुंचे तो वो नशे में धुत थे। संजय को देखकर पिता के होश उड़ गए। नाराजगी रही, लेकिन अपने सदमे को उन्होंने दूसरे लोगों से छिपाकर रखा और घर पहुंचने के इंतजार में खामोश रहे। जब शूटिंग के दौरान नरगिस की तबीयत नाजुक हुई तो सुनील दत्त फिल्म का निर्देशन राज खोसला के भरोसे छोड़कर निकल गए। वो फिल्म में संजय के पिता की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन उनकी जगह विनोद खन्ना को कास्ट किया गया। नरगिस ने रॉकी फिल्म के कुछ चंक्स स्पेशल स्क्रीनिंग में देख लिए थे, लेकिन वो पूरी फिल्म नहीं देख पाई। प्रीमियर में संजय दत्त और सुनील के बीच में नरगिस के लिए एक सीट खाली छोड़ी गई थी। सुनील साहब और नरगिस के हर वफादार फैन ने उनके बेटे की एक झलक पाने के लिए थिएटर हाउसफुल कर दिए और इसका फायदा फिल्म को मिला। फिल्म रॉकी हिट रही और संजय को कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, लेकिन वो नशे के सफर में बहुत आगे बढ़ चुके थे। एक दिन संजय ने इतना नशा कर लिया कि वो खुद डर गए। होश आते ही संजय दत्त दौड़ते हुए सीधे पिता सुनील दत्त के पास पहुंचे और कहा, मैं मर रहा हूं, प्लीज मुझे बचा लो। सुनील साहब ने संजय को तुरंत मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां वो 21 दिनों तक रहे। वहां से निकलते ही सुनील दत्त उन्हें अमेरिका के रिहैब सेंटर ले गए। नशे से निजात पाकर संजय ने लगातार खतरनाक, जहरीले, थानेदार जैसी कई हिट फिल्में दी। संजय ने ऐसी बॉडी बनाई कि लोग उनकी मिसाल देने लगे थे। किस्सा 6। मां बाप पर भद्दे कमेंट सुनकर तलवार लेकर भीड़ को मारने पहुंच गए थे संजय। 1990 में रिलीज हुई फिल्म जीने दो के एक हिस्से की शूटिंग नासिक में हुई थी, जिसे देखने के लिए रोज भीड़ लगती थी। उस समय भीड़ में कुछ नौजवान लड़के शूटिंग देखते हुए संजय का लगातार मजाक उड़ाते थे। एक दिन बीत, 2 दिन बीता और तीसरा दिन आ गया, लेकिन वो लड़के रोज सेट पर पहुंचकर भद्दे कमेंट करते रहे। तीसरे दिन उन लड़कों ने पहले फिल्म की हीरोइन फराह और सोनम पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, फिर उनके मां बाप को बुरा भला कहने लगे। एक लड़के ने संजय को देखते हुए कहा, तू बाहर मिल, फिर बताएंगे असली हीरो कौन है। संजय गुस्से में होटल चले गए। फिर अगले दिन जब वो सेट पर पहुंचे तो लड़के और भीड़ ले आए थे। संजय उनके पास गए और कहा कि थोड़ी दूर आगे जाकर मिलो। संजय उनको पीटने का मन बनाकर अपने साथ जापान से खरीदी हुई तलवार लेकर पहुंचे थे। संजय उन लड़कों के पास गए और अपनी तलवार लहराने लगे। संजय का गुस्सा देखकर शूटिंग के लोग उन्हें रोकने पहुंच गए और वो बदमाश लड़के रफू चक्कर हो गए। किस्सा 7। पुलिस वाले के सामने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा था, प्लीज मेरे पापा को मत बताना। 12 मार्च 1993 दोपहर 1:30 से 3:30 के बीच मुंबई की अलग अलग लोकेशन पर कई बम ब्लास्ट हुए। 1 महीने बाद
अप्रैल में संजय दत्त पर इस बम ब्लास्ट का आरोपी होने का आरोप लगा। पुलिस घर पहुंची तो पिता ने बताया कि वो सिंगापुर में फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे हैं। खबर पहुंचाई गई और संजय को मुंबई बुलाया गया। 18 अप्रैल को सुनील दत्त ने खुद पुलिस कमिश्नर को कॉल कर जानकारी दी कि वो लौट रहे हैं। 19 अप्रैल रात 2:15 पर संजय की फ्लाइट लैंड हुई। सुनील दत्त अपनी दोनों बेटियों नम्रता और प्रिया के साथ एयरपोर्ट पर संजय को लेने पहुंचे थे। परिवार से मिलने से पहले संजय को गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच लाया गया। सुबह 8 घंटे बाद पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया संजय के पास गए और पूछा, क्या तुम मुझे सच बताओगे या मैं तुम्हारी कहानी बताऊं? संजय, सर मैंने कुछ नहीं किया। संजय अपनी बात पूरी कर पाते उतनी ही देर में कमिश्नर ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा। संजय सहम गए और कांपने लगे। कमिश्नर, मैं तुमसे कायदे से पूछ रहा हूं, तुम भी कायदे से जवाब दो। संजय, क्या मैं आपसे प्राइवेटली बात कर सकता हूं? कमिश्नर ने साथ खड़े अफसर को बाहर भेजा तो रोते बिलखते संजय ने हनीफ, समीर जैसे लोगों के नाम बताने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने कन्फेशन में बताया कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए हनीफ कड़ावाल से हथियार खरीदे थे। सब बताने के बाद संजय दत्त रोते हुए कमिश्नर से कह रहे थे कि प्लीज पापा को इस बारे में कुछ मत बताना। किस्सा 8, जेल में घर से आए खाने को हाथ नहीं लगाया। 3 मई 1993 को नरगिस की 12वीं पुण्यतिथि के दिन संजय को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की कस्टडी में भेजा गया। कोर्ट से निकलते ही संजय को उनकी बहन प्रिया दिखी। वो कंधे पर टिककर रोने लगे और कहा, मुझे बचा लो प्रिया। संजय को 14 दिनों तक सेपरेट जेल में रखा गया। लग्जरी जिंदगी जीने वाले संजय की सेल में न लाइट थी न पंखा। सेल में ही खाना भी मिलता था, लेकिन उन्हें घर से आया खाना खाने की इजाजत थी। संजय के घर से डिब्बा आता, लेकिन वो बिना छुए उसे वापस भेज देते। शायद ये उनका पश्चाताप था। संजय दत्त जेल के खाने में पड़े कीड़े मकोड़े भी खा जाया करते थे। वो साथी कैदियों से कहते थे कि इसमें प्रोटीन है। किस्सा 9 मर्डर करने गोवा पहुंचे थे 4 शूटर, कमरे में छिपे रहे। अब्बू सलेम की मुखबिरी का था शक। 2001 की बात है। न्यू जर्सी में एक बड़ा बॉलीवुड इवेंट रखा गया था, जिसमें संजय दत्त भी जाने वाले थे। उस समय अंडरवर्ल्ड के छोटा राजन, छोटा शकील अब्बू सलेम की जान के दुश्मन थे। अब्बू सलेम जान बचाकर अमेरिका में छिप गया। जब अब्बू सलेम को पता चला कि संजय आ रहे हैं, तो उसने संजय को कॉल कर कहा कि वो स्टेडियम में उनसे मिलने आएगा, जहां इवेंट था। दोनों दोस्त थे तो संजय राजी हो गए। छोटा शकील की गैंग में अब्बू सलेम का मुखबिर था। उसने अब्बू को बताया कि छोटा शकील उस इवेंट में अब्बू सलेम को मारने वाला है और उसने स्टेडियम की रेकी कर ली है। अब्बू सलेम ने संजय दत्त के अलावा किसी को भी नहीं बताया था कि इवेंट में आएगा। ऐसे में उसे लगा कि संजय ने ही मुखबिरी कर दी है। वो इवेंट में नहीं गया, लेकिन उसने मुखबिरी करने पर दोस्त संजय को उड़ाने का प्लान बना लिया। 4 महीने बाद संजय अपनी फिल्म कांटे के गाने इश्क समंदर की शूटिंग के लिए गोवा गए। वहां अब्बू सलेम ने उन्हें मारने के लिए 4 शूटर भेज दिए। उन्होंने शूटर्स से कहा था कि या गोवा में मारो या एयरपोर्ट पर, लेकिन वो बचना नहीं चाहिए। गोवा पहुंचते ही संजय को एक इन्फॉर्मर से इसकी खबर लगी, तो वो अपने दोस्त संजय गुप्ता के कमरे में छिप गए। कई घंटों तक मौत के खौफ में छिपे संजय ने उसी कमरे से कॉल कर लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई हल नहीं मिला। आखिर में संजय ने अकबर खान को कॉल लगाया, जो अब्बू सलेम का करीबी था। अकबर की मदद से ही अब्बू सलेम भारत छोड़कर भाग सका था। संजय ने अकबर को बताया कि उन्होंने मुखबिरी नहीं की थी। अकबर के कहने पर ही अब्बू सलेम ने शूटर्स को संजय की हत्या करने से रोक दिया। यह किस्सा हुसैन जैदी ने अपनी किताब माय नेम इज अब्बू सलेम में लिखा था। किस्सा 10, संजय दत्त पर बायोपिक बनाने का पहला शॉट असली जेल का। जब संजय दत्त जेल में थे, तभी उनकी पत्नी मान्यता दत्त ने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को उनकी बायोपिक बनाने की सलाह दी थी। शुरुआत में राजकुमार को लगा कि यह बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जब मान्यता ने संजय की जिंदगी के कुछ किस्से सुनाए, तो वो मान गए। जब 2015 में संजय जेल से निकले, तो हिरानी ने जेल से निकलते हुए सीन शूट किया और उसी तरह से
फिल्म में दिखाया। शूटिंग के लिए सुनील दत्त के घर का रेप्लिका महज 25 दिनों में तैयार किया गया। जेल से निकलने के बाद संजय ने 25 दिनों तक राजकुमार हिरानी को अपनी कहानी सुनाई। राजकुमार रोज शाम 5 बजे संजय के घर पहुंचते थे और रात के 2 बजे तक बैठकर उनकी बातें सुनते थे। जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो जेल का टॉयलेट ओवरफ्लो होता दिखा था। इस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि इससे जेल अथॉरिटी की छवि बिगड़ेगी। हालांकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया। 96 करोड़ में बनी फिल्म संजू ने 586 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 1993 में अरेस्ट होने के बाद संजय दत्त की पहली रिलीज फिल्म दौड़ थी। यह फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन उनकी अगली फिल्म दुश्मन हिट रही। आगे उन्होंने खूबसूरत, वास्तव, हसीना मान जाएगी जैसी कई बड़ी फिल्में की। फिल्म वास्तव के लिए पहली बार संजय को बेस्ट एक्टर के 3 अवार्ड मिले थे। संजय दत्त 3rd स्टेज के लंग कैंसर से भी जंग जीत चुके हैं। कई सालों बाद संजय ने 2003 में फिल्म मुन्ना भाई MBBS की, जिसके लिए संजय को बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला। इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता और संजय दत्त दोबारा टॉप एक्टर्स में गिने जाने लगे। ये फिल्म बचपन में मिला सुपरस्टारडम। संजय दत्त का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ था। उनके पिता सुनील दत्त और मां नरगिस बॉलीवुड के मशहूर कलाकार थे। बचपन से ही संजय दत्त की जिंदगी में स्टारडम का असर था, लेकिन इसी स्टारडम ने उन्हें गलत रास्तों पर भी ले गया। जब वह सिर्फ 12 साल के थे, तब से ही उन्होंने नशे की लत पकड़ ली थी और यही उनकी जिंदगी के बड़े संघर्षों की शुरुआत थी। नशे की लत और रिहैबिलिटेशन। संजय दत्त की नशे की लत ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने खुद को इस लत से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार असफल होते रहे। उनकी मां नरगिस के कैंसर के इलाज के दौरान वह नशे की हालत में रहते थे। आखिरकार उनके पिता सुनील दत्त ने उन्हें अमेरिका के एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा, जहां से संजय ने नशे से पूरी तरह छुटकारा पाया। फिल्मों में वापसी और सुपरस्टारडम। रिहैबिलिटेशन से लौटने के बाद संजय दत्त ने अपने फिल्मी करियर को फिर से शुरू किया। फिल्म नाम से उन्हें जबरदस्त सफलता मिली और वह रातों रात सुपरस्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने खलनायक, साजन और वास्तव जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन इस सफलता के साथ ही उनकी जिंदगी में नए विवाद भी जुड़ते चले गए। बम धमाका और जेल यात्रा। 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों में संजय दत्त का नाम जुड़ा, जिससे उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अवैध हथियार रखे थे जो इन धमाकों में इस्तेमाल किए गए थे। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया और कई सालों तक कोर्ट में केस चला। आखिरकार 2013 में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई और उन्होंने पुणे की येरवड़ा जेल में अपना समय काटा। जेल में बिताए दिन और संघर्ष। जेल में बिताए दिन संजय दत्त के लिए बहुत कठिन थे। उन्होंने वहां खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश की। जेल में रहते हुए उन्होंने खाना पकाना, किताबें पढ़ना और लकड़ी के खिलौने बनाना सीखा। लेकिन इन सब के बावजूद जेल का समय उनके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष था, जिसे उन्होंने अपनी आत्मकथा और फिल्मों में भी बताया। जेल से रिहाई और नया सफर। संजय दत्त 2016 में जेल से रिहा हुए। रिहाई के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से एक नई दिशा देने की कोशिश की। उन्होंने फिल्मों में वापसी की और भूमि, साहेब बीवी और गैंगस्टर 3 और प्रस्थानम जैसी फिल्मों में काम किया। आज भी वह अपने संघर्षों और विवादों को पीछे छोड़कर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाए हुए हैं। अरे अपुन क्या करेगा? एक बॉडी को 50 जन घेर के खड़े ले तो घंटा देखने को मिलेगा। 4 दिन से अपुन उंगली देख रहा है, टांग में क्या चल रहा है कुछ मालूम नहीं। अपुन को ना एक फुल टूस डॉक्टर बनने का है, स्पेशलिस्ट ने कि गले के डॉक्टर को मालूम नहीं कि घुटने में क्या चल रहा है। फिल्म संजू और जिंदगी के अनकहे किस्से। संजय दत्त की जिंदगी पर आधारित फिल्म संजू ने उनकी जिंदगी के कई अनकहे पहलुओं को दर्शकों के सामने रखा। रणबीर कपूर ने इस फिल्म में संजय दत्त का किरदार निभाया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की। इस फिल्म के जरिए संजय दत्त की जिंदगी के कई अनसुने किस्से दुनिया के सामने आए। संजय दत्त का पारिवारिक जीवन। संजय दत्त का पारिवारिक जीवन भी
किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनकी पहली पत्नी आर्चा शर्मा का कैंसर से निधन हो गया और उनकी बेटी त्रिशाला को अमेरिका में उनके नाना नानी ने पाला। संजय की दूसरी शादी रिया पिल्लई से हुई, लेकिन वह भी ज्यादा दिन तक नहीं चली। उनकी तीसरी शादी मान्यता दत्त से हुई और आज वह अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। धार्मिक आस्था और आध्यात्मिकता। संजय दत्त की जिंदगी में धार्मिक आस्था और आध्यात्मिकता का भी बड़ा महत्व है। जेल में रहते हुए उन्होंने शिव भक्ति और आध्यात्मिकता का सहारा लिया, जिससे उन्हें मानसिक शांति मिली। वह नियमित रूप से मंदिर जाते हैं और आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। उनका मानना है कि उनकी धार्मिक आस्था ने उन्हें सभी मुश्किलों से उबरने में मदद की। फ्यूचर प्लान्स और कमबैक की तैयारी। आज संजय दत्त अपनी जिंदगी के नए चरण में हैं। वह अब अपनी आने वाली फिल्मों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए नई पीढ़ी के कलाकारों को मौका दे रहे हैं। संजय दत्त का मानना है कि उनके संघर्ष और विवादों ने उन्हें एक मजबूत इंसान बनाया है और अब वह अपने फैंस के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी संजय दत्त की जिंदगी की अनसुनी कहानी, जो विवादों और संघर्षों से भरी हुई है। संजय दत्त की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, इंसान अगर चाह ले तो उन सभी को पार कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल सिनेरेंजर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको और भी दिलचस्प कहानियां सुना सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।